दोस्तों, आज मैं खान सर का हिस्ट्री टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली 561 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लुम्बिनी। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए शाक्य वंश से, ऑप्शन बी महामाया वंश से, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश से, ऑप्शन डी कोल्य वंश। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, महात्मा बुद्ध की माँ कोल्य वंश से संबंधित थी और शाक्य वंश से इनके पिता थे, यानी शुद्धोधन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनका जन्म कपिलवस्तु में है, सही है। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति की, यह भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, यह भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार दिया, यानी वो 4 आर्य सत्य थे, उनका प्रचार किया। जैसे संसार दुखों से भरा है, दुख का कोई ना कोई कारण है, सबसे बड़ा दुखों का कारण इच्छा है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये 4 आर्य धर्म, इनका प्रचार किया, आर्य सत्य का प्रचार किया। तो इसका आंसर सही होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी चारों सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, पिच्छन, मिहर, गुंडकेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। इसका आंसर ऑप्शन सी, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। जन्म के समय उनका चिन्ह था कमल। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, यानी गृह त्याग का साइन है घोड़ा। घोड़ा चिन्ह किसका है? त्याग, गृह त्याग किया था तो उस समय का पद चिन्ह क्या है? घोड़ा। महाबोधि यानी बोधि वृक्ष के नीचे कहलाए थे। प्रथम प्रवचन क्या कहलाए? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसका आंसर होना चाहिए तीसरा, दूसरा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा, दूसरा, फिर दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध में 4 स्थानों का उल्लेख दिया है। यह 2 स्तंभों पहला और दूसरा में अंकित है, आपको सम्मिलित करना है। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, यानी पहले का तीसरा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है? बौद्ध गया में, पहले का दूसरे का दूसरा। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में, यानी निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो पहले का क्या है? तीसरा, दूसरे का दूसरा। तो ऑप्शन पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा, यानी इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु।
इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु थे। और बुद्ध के गुरु कौन कहलाए जाते हैं? रुद्रक राम बुद्ध के गुरु कहलाए जाते हैं, बुद्ध भगवान के। और इनसे इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? योग दर्शन की इनसे शिक्षा ली थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? जो यह क्वेश्चन नंबर 9 है, जो बुद्ध ने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, बुद्ध भगवान ने, तो उस समय प्रवचन किस मुद्रा में दिया था? बुद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम था धर्मचक्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ दिए? वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में, डी राजगीर में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शाब्दिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद में, ये गलत है, नहीं है संबंधित। ब्रह्मचर्य पे नहीं, धार्मिक कर्मकांड, ये तो बिल्कुल नहीं है। आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर, हाँ नहीं। ज़्यादातर उपदेश इन्होंने इसी आचरण की शुद्धता और पवित्रता के ऊपर दिए हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मेगलॉन, ऑप्शन डी सुबुद्ध। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, सुबुद्ध। अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन ए शतानीक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बोधि, ऑप्शन डी निच्चू। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उदयन के काल में आए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।